भारत की तरफ से नमस्ते। दोस्तों, इसी संबोधन के साथ हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। एस जयशंकर, दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये हमारे देश के उन कुछ चुनिंदा मंत्रियों में से है जिनके मुख से निकला हर शब्द हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अंदर तक हिलाने की क्षमता रखता है। और वहीं पर यूपीएससी जैसी परीक्षा के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एस जयशंकर के मुख से निकला हर शब्द निबंध का एक टॉपिक बन सकता है। मेंस के आंसर को किस तरीके से लिखना है, आप उनकी किसी भी स्पीच को सुन करके सीख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे देश के रॉक स्टार, जी हाँ, मैं एस जयशंकर को हमारे देश के मंत्रिमंडल का रॉक स्टार ही कहती हूँ। आप देख सकते हैं कि यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78 मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो वास्तव में अनकहे रूप से, मतलब नाम लिए बिना, कनाडा, चाइना, इन सभी देशों को उनकी औकात दिखाने के लिए काफी थी। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय भी शामिल है। दोस्तों, अगर मैं बात करती हूँ कि एस जयशंकर ने यहाँ पर कौन कौन सी बातें कही, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, इन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में भारत का नाम लिया। यहाँ पर उन्होंने इंडिया की तरफ से नमस्ते नहीं बल्कि भारत की तरफ से नमस्ते किया। और बिल्कुल वैसे ही अपनी स्पीच के लास्ट में भी उन्होंने भारत इसी शब्द का जिक्र किया। आप जानते हैं कि हमारे देश में कई महीनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडिया वर्सेस भारत। तो आप देख सकते हैं कि किसी G20 की मीटिंग में भी हमारे प्रधानमंत्री के आगे भारत शब्द लिखा हुआ था, इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी एस जयशंकर ने भारत शब्द का ही इस्तेमाल किया। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों, इन्होंने जो मुख्य बातें कही उनमें सबसे पहली बात जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगी वो है ग्लोबल साउथ के बारे में। पहले आप सुन लीजिए कि एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के बारे में क्या कहा। We began the G20 presidency by convening the Voice of the Global South Summit. चलिए, तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि एस जयशंकर ने क्या कहा। अब मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बारे में समझा देती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एस जयशंकर ने कहा कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में आज भारत, ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में आज जो भारत है वो इस दुनिया के समक्ष नजर आ रहा है। तो इस ग्लोबल साउथ का मतलब दोस्तों केवल दक्षिणी गोलार्ध के सभी देशों से नहीं है। आप देख सकते हो कि जो 0 डिग्री की भूमध्य रेखा है, इसके नीचे हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है और ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। लेकिन दोस्तों, जब हम लोग ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, यहाँ पे हमारा शब्द ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं है। मतलब हम भौतिक दक्षिणी गोलार्ध और भौतिक उत्तरी गोलार्ध की बात नहीं करते। ग्लोबल नॉर्थ से तात्पर्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो देश हैं जो कहीं ना कहीं अमीर हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें दक्षिणी गोलार्ध से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सम्मिलित है। बाकी सब के सब आपको यहाँ पर जो देश दिख रहे हैं वो उत्तरी गोलार्ध में ही है। और दोस्तों, जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ में वो देश आते हैं जो कहीं ना कहीं गरीब देश है, जो कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, इनके मामले में ग्लोबल नॉर्थ वाले देशों से थोड़े से कमजोर है। दोस्तों, ये वर्गीकरण प्रणाली कैसे हुई है इसके बारे में आप लोगों ने मुझसे प्लस क्लास में कई बार सुना है, पर मैं सोचती हूँ कि आपको यहाँ पर एक छोटा सा सिनेरियो पता चल गया होगा कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ मतलब शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, संपत्ति, इन सब के मामले में थोड़े से जो पिछड़े हुए देश हैं वो है ग्लोबल साउथ के, और जो विकसित देश हैं वो है ग्लोबल नॉर्थ के। यहाँ पे आपको इस मैप में जो रेड कलर से दिख रहे हैं वो ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं, और जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं ये हैं ग्लोबल साउथ वाले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके बाद जो एस जयशंकर ने बातें कही दोस्तों, उसमें उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये जो भारत है
ये अब वहां पर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली चीजों को छोड़ चुका है। अब ये जो हमारा भारत है वो पूरी तरीके से गुट निरपेक्ष वाली चीजों को नहीं अपना रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं कि अब हमारा भारत विश्व मित्र के तौर पर उभर रहा है। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम I2U2, इसके अलावा जो ब्रिक्स है, इसके अलावा जो क्वाड है, इन सब में अपना समर्थन दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज भारत बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हटके रहने की कोशिश नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था, बल्कि अब भारतीय नीति जो है वो विश्व मित्र की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपसे कहूंगी कि शायद मैंने इससे पहले विश्व गुरु प्रोनाउंस किया, कहीं ना कहीं हमारा अर्थ यही है कि भारत जो प्राचीन इतिहास में विश्व गुरु की भांति उभरा था, आज हमारा भारत विश्व मित्र की भांति उभर रहा है। और मेरा मानना है कि जल्द ही हम विश्व मित्र से विश्व गुरु की भांति भी उभरेंगे। यहाँ पे उनका पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि उन्होंने भारत का नाम लिया, इंडिया का नहीं। दूसरी बात, उन्होंने यहाँ पे ग्लोबल साउथ का जिक्र किया। From the era of non-alignment, we have now evolved to that of Vishwa Mitra, a friend to the world. तीसरी बात जो एस जयशंकर ने कही वो कही कि अब हम गुट निरपेक्ष में नहीं बल्कि विश्व मित्र के रूप में इस दुनिया के सामने आ रहे हैं। और चौथी बात जो कि एस जयशंकर ने कही विश्व मित्र के बाद वाली, दोस्तों वो वास्तव में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी, जिसने कनाडा और चाइना का नाम लिए बिना उन्हें उनकी औकात दिखा दी। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले तो एस जयशंकर ने ये कहा कि अब वो दिन चले गए जब कुछ देश सोचते थे कि वो एक एजेंडा सेट कर देंगे और बाकी के देश उनके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। अब वो दिन नहीं रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अमेरिका, यूएसए जैसे देशों को कहीं ना कहीं एक कटाक्ष दिया है। The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. इसके अलावा आप देख सकते हैं इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल मोटिव्स कांट डिसाइड रिप्लाई टू टेरर, मतलब कि आतंकवाद का जवाब देते समय आप अपने राजनीतिक हितों को नहीं साध सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ उन्होंने कनाडा और जस्टिन ट्रूडो को जवाब दिया है, बिना कनाडा या ट्रूडो का नाम लिए। उन्होंने कहा कि कोई भी देश यहाँ पर अगर अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए आतंकवाद जैसी चीजों का सहारा ले रहा है, Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Without genuine solidarity, there can never be real trust. This is very much the sentiment of the global south. तो ये ठीक नहीं है। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जैसी बातें भी की जो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर कटाक्ष कर रही थी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एस जयशंकर ने बिना नाम लिए जिस तरीके से कनाडा और चाइना को एक कटाक्ष किया है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों पे भी किया। इसके अलावा यहाँ पे एस जयशंकर ने कोविड-19 के उस समय की भी बात की जब उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो बड़े बड़े देश हैं वो अपनी मनी पावर के बेस पे बहुत सारी वैक्सीन की एक तरीके से कालाबाजारी करके बैठ गए थे, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ उन्होंने क्लाइमेट चेंज जैसी बातें भी की। यहाँ उन्होंने वो चीज़ भी इस दुनिया के सामने रखी कि किस तरीके से भारत में जब G20 की मीटिंग हुई तो हमने अफ्रीकी संघ को G20 का एक अभिन्न अंग बना दिया और पूरे के पूरे महाद्वीप को इस बड़े से ग्रुप में एक प्रतिनिधित्व दिला दिया। Mr. President, we must never again allow an injustice like vaccine apartheid to recur. Climate action, too, cannot continue to witness an evasion of historical responsibilities. The power of markets should not be utilized to steer food and energy from the needy to the wealthy. So, दोस्तों, यहाँ पर एस जयशंकर ने जो भी बातें कही हैं, फिर चाहे वो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की हो, फिर चाहे वो अफ्रीकी संघ की हो, फिर चाहे वो यहाँ पर आतंकवाद और राजनीतिक हित को साधने की हो, फिर चाहे वो गुट निरपेक्ष से विश्व मित्र बनने की हो, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने रखती हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग भी
यू नो एस जयशंकर के जैसे ही हमारे देश के एक बहुत अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप लोग भी आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस जैसी सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी पे, जहां पर आप लोगों को सिर्फ मैं नहीं बल्कि हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक प्रशिक्षित करेंगे। और दोस्तों अभी अप टू 50% का डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आप 37,000 जैसी कीमतों पर भी देश के सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं।